हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना फार्माकोलॉजी का नॉमेनक्लेचर समझेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे आप नेम से आइडेंटिफाई करें कि ड्रग्स क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों के नाम के आगे सरनेम होता है, ठीक है ना, जो आइडेंटिफाई कराता है हम किस जगह बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ड्रग्स के पीछे भी सफिक्स लगा होता है। हालांकि इसमें थोड़ी एक लीगैलिटी आ गई है। जेनेरिक ड्रग्स के पीछे सफिक्स बिल्कुल ठीक लगा होता है, लेकिन कुछ ब्रांडेड मेडिसिन के पीछे नहीं होता। जैसे क्रोसिन में होता पैरासीटामोल है, ठीक है, लेकिन उसमें लिख नहीं रहा होता है। तो आइए अपने एक्सेप्शन को छोड़ के हम टॉपिक पकड़ते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है हम पेयर्स पे समझेंगे। तो पहला हमारा पेयर आ गया ओलॉल, जो कि होता है एक तरह का बीटा ब्लॉकर, हार्ट को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो एटेनोलॉल, जहाँ भी आ गया ओ एल वहाँ पे आपको ये समझना है। इसी में सेकंड कैटेगरी होती है हमारी प्रिल। एग्जाम्पल की रेमी प्रिल क्या करता है ये एस इनहिबिटर होता है। अब आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन के बिना हमारी बॉडी में कुछ नहीं हो सकती। एसिटाइल कोलिन एक तरीके का हमारी बॉडी का करंट है। तो जब ये उसको इनहिबिट कर देगा तो बॉडी धीरे 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 काम डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होती है। तो एक कैटेगरी हो गई। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी हो गई, कई ड्रग्स आपने देखी होगी जिसमें ई एस लगा होता है। ई एस मतलब एस एंटी मर। बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप सब जानते होंगे ओमी कैप्सूल यानी ओमीप्राजोल जिसमें होता है। अब ओमीप्राजोल रेजिस्टेंट हो गया है, किसी के असर नहीं करता और यूज में कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करता। तो इसी का एक हाईली प्यूरिफाइड वर्जन आता है जिसको हम इसोमाप्राजोल कहते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये उसकी मिरर इमेज का होती है, ठीक है ना। इसी में हम थर्ड लिख लेते हैं। कई ड्रग्स के आगे आपने देखा होगा लीवो लिखा होता है। लीवो का मतलब हो गया लीवो रोटेटरी। आपने पहले पढ़ा होगा लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जनरली क्या है, एक ड्रग के दो वर्जन होते हैं, लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन बॉडी इनमें से एक ही को एक्सेप्ट करती है, ओनली वन। तो अगर लीवो रोटेटरी आप देंगे वर्जन जो एक्सेप्टेड है, तो उसमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आता है पेशेंट के लिए। तो लीवोरोट्री हमने कवर कर लिया था, इसमो और लीवो हो गया। अच्छा, लास्ट की हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आपने सुना होगा कई सारी ड्रग्स आती है जिनके पीछे सीलिन लगा होता है, CILLIN। तो ये किससे बनी होती है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर पा रहे हो गया, पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन डेरिवेटिव, जैसे रोसिलिन। बेसिकली क्या होता था कि कुछ साल पहले तक ये अच्छे एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ करते थे डॉक्टर्स। अब तो ये आउटडेटेड हो गए, तो कोई सिलिन उसको यूज़ नहीं करता है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में है तो हम कवर करेंगे। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गई स्टैटिन, ठीक है ना। स्टैटिन कौन से हो गए, रोसू फास्टाटिन, ठीक है। अटोरवा टैबलेट जैसे आपने सुनी होगी। बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो ब्लड थिनर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बनते ही नहीं है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ओलॉल, यानी किसी भी ड्रग के लास्ट में लग रहा है ओलॉल, वो क्या है, वो है एक टाइप का बीटा ब्लॉकर, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, प्रिल। प्रिल क्या थे, एस इनहिबिटर, जैसे कि रेमी प्रिल। थर्ड हमने देखा था इसमोप्राजोल, जो कि प्यूरिफाइड वर्जन होता है, बेटर। लास्ट हो गया हमारा लीवो वर्जन, फोर्थ, जैसे कि लीवो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का लीवो वर्जन जो कि बॉडी ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। और पांचवा था हमारा सिलिन, जो कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, यानी जो भी कुछ होगा वो पेनिसिलिन से ही निकला होगा। और लास्ट पेनिसिलिन के बाद आ गया हमारा स्टैटिन, जो कि HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। तो ये 6 बेसिक तो आपको आने ही चाहिए। बाकी
आपके सिलेबस पे, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे फ़र्क करता है, लेकिन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या देखना है। कोई भी ड्रग ऐसी आती है जो आपको दिख रही है, उसका सबसे पहले लास्ट के 4-5 अल्फ़ाबेट देखने हैं कि वो किस फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसी फैमिली में से उसको आइडेंटिफाई करना है, और मेजरली यही पूछे जाते हैं। ये सब आप कर लीजिए तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। इसी तरीके से हम फार्माकोलॉजी को बिल्कुल ईजी चंक्स में करके पढ़ेंगे कि जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब